सभी साथियों को नमस्कार और नए साल की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का उद्देश्य है कैथल में महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय है और इसमें जिस तरह की एबनॉर्मलिटी चली हुई है, बच्चों के भविष्य के साथ, टीचर्स के भविष्य के साथ जिस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है और वहाँ टीचर्स और स्टूडेंट्स आंदोलनरत हैं, इसी विषय पर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। मुख्य उद्देश्य ये है कि संस्कृत विश्वविद्यालय के नाम से विश्वविद्यालय है तो इसमें मेन सब्जेक्ट संस्कृत होगा, लेकिन जितने भी संस्कृत विश्वविद्यालय हैं उन सब में संस्कृत के साथ साथ दूसरे सब्जेक्ट भी दिए जाते हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री। जो बच्चा पढ़ना चाहता है उससे बच्चों को फ़ायदा ये होता है कि वो इक्विवेलेंट ग्रेजुएशन माने जाते हैं फिर, और ग्रेजुएशन के साथ साथ फिर वो हर स्ट्रीम में एलिजिबल हो जाते हैं, योग्य हो जाते हैं, चाहे वो टीचर लगें, लेक्चरर लगें, ग्रुप सी का एग्ज़ाम दें, ग्रुप डी का एग्ज़ाम दें। लेकिन यहाँ के प्रशासन ने बिल्कुल तानाशाही के साथ इन बाकी माइनर सब्जेक्ट्स को हटा के अकेला संस्कृत विषय रख दिया, और उस संस्कृत विषय का रखने के बाद बच्चों का भविष्य अंधकार में है, क्योंकि वो कहीं भी एलिजिबल नहीं होंगे। इसी करके बच्चे और टीचर वहाँ आंदोलनरत हैं। आम आदमी पार्टी हरियाणा इस आंदोलन का समर्थन करती है और सरकार से, मुख्यमंत्री से निवेदन भी करती है कि आंदोलनरत टीचर्स की बात सुनी जाए, क्योंकि जब संस्कृत विश्वविद्यालय में एडमिशन होते हैं तो ये पम्पलेट निकालते हैं ये, और इस पम्पलेट में बाकायदा लिखा हुआ है कि संस्कृत के साथ साथ अंग्रेजी, हिंदी, अनुवाद डिप्लोमा, ये सब्जेक्ट भी दिए जाएंगे। इसी के आधार पर बच्चे एडमिशन लेते हैं, लेकिन जब बच्चों को पता लगा भाई यहाँ पर ये चीज़ें हैं ही नहीं, तो बच्चे ड्रॉप आउट भी हुए। एक समय था यहाँ 1000-1200 बच्चों ने एडमिशन लिया और आज यहाँ 300-350 के लगभग बच्चे बच गए, और हो सकता है आने वाले समय में ये बच्चे भी ना रहें, क्योंकि इनका कोई भविष्य नहीं है बच्चों का। इसके पीछे हमें एक बात नज़र आती है, तो ये सब्जेक्ट हटाए हैं, जिम्मेदार आदमी कौन? जिम्मेवार हैं यहाँ वीसी, और हटाने का कारण भी ये है कि वीसी बाहर से हैं। यहाँ जो रेगुलर फैकल्टी है 10 आदमियों की, वो सारे के सारे, एक को छोड़ के सारे बाहर से हैं। क्या ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी की तरफ किया गया है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी तो ये कहती है कि साइंस वाला बच्चा भी अगर चाहे तो हिस्ट्री लेके सब्जेक्ट पढ़ सकता है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी का कंसेप्ट तो बहुत ब्रॉड है, लेकिन इन्होंने तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी की भी धज्जियां उड़ा दी, जबकि सरकार गुणगान गाती है न्यू एजुकेशन पॉलिसी की। तो इसका ये लोग विरोध कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी इनका समर्थन करती है, क्योंकि बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ है वो नहीं होना चाहिए। क्या ये जो सब्जेक्ट निकाले गए हैं हिस्ट्री का या पॉलिटिक्स का या फिर हिंदी का या अंग्रेजी का, ये यूनिवर्सिटी लेवल पर निकाले गए हैं या ऊपर से एजुकेशन डिपार्टमेंट से हो रहा है, हायर एजुकेशन? यूनिवर्सिटी के लेवल पर, यहीं पर जो वीसी डिसीजन लेता है, वीसी ने ही इनको निकाला है, क्योंकि वीसी यहाँ बिहार से हैं। प्रोफेसर, हाँ राजस्थान से, प्रोफेसर रमेश चंद्र भारद्वाज वीसी हैं जो राजस्थान से हैं। प्रोफेसर सत्यप्रकाश दुबे डीन एकेडमिक अफेयर हैं, राजस्थान से हैं। डॉक्टर सुरेंद्र पाल वत्स हैं, ये हरियाणा से हैं। डॉक्टर अखिलेश मिश्रा हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, ये बिहार से हैं। शशिकांत तिवाड़ी ये बिहार से हैं। डॉक्टर कृष्ण चंद्रा पांडे ये बिहार से हैं। डॉक्टर रामानंद मिश्रा ये उत्तर प्रदेश से हैं, और डॉक्टर शर्मिला शर्मा ये हरियाणा से हैं। डॉक्टर नरेश शर्मा ये उत्तर प्रदेश से हैं। यानी 10-12 की जो रेगुलर फैकल्टी है, 2 को छोड़ के बाकी सारे के सारे बाहर से हैं। ना इन्हें स्टूडेंट से मतलब, ना इन्हें हमारे बच्चों से मतलब, ना इन्हें टीचर से मतलब,
इनने सिर्फ अपनी चलाते हुए और पूरी तरह से मतलब सरकार की भी अनदेखी करते हुए, क्योंकि सरकार के यहाँ के जो पूर्व जिला अध्यक्ष रहे हैं अपने अशोक गुज्जर जी, उन्होंने लिख के दिया हुआ है, पूर्व एमएलए लीलाराम जी ने लिख के दिया हुआ है इनके समर्थन में। आसपास की जितनी पंचायतें हैं सब ने इस आंदोलन के समर्थन में लिख के दिया हुआ है, वे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। तो ये आंदोलन है और इसलिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। तो आपने जो कहा कि अपने साथ ये साथी ये बताएंगे बाकी यहीं यूनिवर्सिटी से जब इन्होंने आंदोलन किया तो 5 टीचर्स को इन्होंने 5 टीचर्स को निकाल दिया। आज ये भूख हड़ताल पर वहाँ बैठे हुए हैं। डॉक्टर मनोज हैं यूनिवर्सिटी से ही और डॉक्टर ओमवीर हैं। तो डॉक्टर ओमवीर बातचीत रखेंगे आगे। नमस्कार जी, मैं डॉक्टर ओमवीर विश्वविद्यालय में मैं 1 साल से कार्यरत हूँ। मैं हिंदी का असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे हूँ और जिस तरीके से भाई ने बात की कि ये संस्कृत विश्वविद्यालय में ही ऐसा है या आदर्श में, मैं आपको आदर्श संस्कृत विश्वविद्यालयों के बारे में बताऊंगा। ये उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार है, ये केवल संस्कृत से ही है। इसमें आप देखोगे और ये 2020 NEP 2020 पे है, ये नहीं है। तो इस पे संस्कृत के साथ में अदर्स सब्जेक्ट, अदर्स का मतलब है कि और भी अदर्स है, जर्मन है, जापान है, स्पेनिश है, पता नहीं कितनी, मतलब बच्चों को पूरी तरीके से भी ब्रॉड खोल रखा है कि भी बच्चे स्वतंत्र है अपने विषय चुनने में। और अब ये है पूर्णानंद विश्वविद्यालय बनारस, ये भी NEP का ही है 2022-23। तो इसमें भी ये सारे के सारे विषय, ये संस्कृत का विश्वविद्यालय, इसमें भी संस्कृत के साथ में संस्कृत इन्होंने मेजर विषय में रख रखी है और माइनर विषय में आधुनिक विषय का पिटारा खोल रखा है। बच्चे स्वतंत्र हैं, कोई भी विषय ले। ये विश्वविद्यालय है जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय। इसमें भी NEP के लागू की हुई है और ये संस्कृत के साथ में आधुनिक विषय पढ़ा रहे हैं और उनके बच्चे आधुनिक समय में रोजगार की दृष्टि से भी देखें, संस्कार की दृष्टि से भी देखें, वे बच्चे हमारे इस विश्वविद्यालय के बच्चों से बहुत आगे हैं। ये राष्ट्रीय सेंट्रल संस्कृत विश्वविद्यालय, ये पूरे भारत में 10-12 विश्वविद्यालय हैं, इनमें भी संस्कृत के साथ में आधुनिक विषय सारे के सारे इन्होंने किए हैं। ये लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय दिल्ली, इसमें भी ये सारे के सारे विषय पढ़ाए जा रहे हैं। जब हमने हमारे कुछ आधुनिक विषय के साथियों ने जब VC सर से पिछले 1-1.5 साल से हम पत्राचार माध्यम से अपील उठा रहे हैं कि बच्चों का कोई भविष्य नहीं है संस्कृत के वेश पे, आप संस्कृत के साथ में आधुनिक विषय, यहाँ तक कि कंप्यूटर भी पढ़ाओ या साइंस भी पढ़ाओ। ये बच्चे जो यहाँ का एरिया है, ज़्यादातर बच्चे विदेशों में जाने के इच्छुक ज़्यादा रहते हैं। तो हमारा संस्कृत वेश पे विदेश में क्या रोहतक तक भी नहीं जा सकता। यहाँ क्या पढ़ाया कंप्यूटर लैब भी बना, यहाँ केवल संस्कृत ही पढ़ाई जा रही है और कोई सब्जेक्ट नहीं, और कोई सब्जेक्ट नहीं है। मेजर में संस्कृत और माइनर में भी संस्कृत। तो हाँ, VC से बातचीत करी तो क्या VC सर मतलब भी हमें तो पता है, हमने NEP को पढ़ा है और जो हमारे जो सरकार ने NEP के दौरान जो हर राज्य को अपने अपने एक स्कीम दी है, हरियाणा में उसने 4 स्कीम दी है भी। आप उसने साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि जो मेजर विषय होगा, माइनर विषय मेजर विषय से बिल्कुल अलग होगा। अब ये संस्कृत विश्वविद्यालय है तो आप संस्कृत को मेजर विषय में पढ़ाओ, माइनर विषय में आधुनिक विषय पढ़ाओ, जिससे हमारे बच्चे BA के इक्वल आके रोजगार की दृष्टि में या शैक्षणिक दृष्टि में B.Ed करके या नेट GRF PhD करके एक अच्छे शिक्षक बनने योग्य बन सके। तो जो टीचर धरने पर बैठे हैं, माइनर सब्जेक्ट के टीचर बैठे हैं,
ये आधुनिक विषय के टीचर बैठे हैं। सर डिपार्टमेंट का क्या कहना है, वीसी का क्या कहना है इस समय? वीसी कुछ कहता ही नहीं। पिछले नहीं, आपको रिप्लाई तो किया होगा, कुछ ना पत्र 4-5 महीने से आप प्रदर्शन कर रहे हैं। वीसी सर आते ही नहीं वहाँ पे बिल्कुल भी, क्या आश्वासन देते हैं? कोई आश्वासन ही नहीं देता, आता ही नहीं। प्रशासन को भी काफी हमने वीसी सर को बार बार, डीसी मैडम को भी हमने दिया, शिक्षा मंत्री को भी हमने दिया, सीएम सर को भी हमने दिया, और राज्यपाल को भी हमने अपने पत्राचार माध्यम से, और हम सीएम और शिक्षा मंत्री से तो हम खुद मिले भी हैं। उन्होंने कह रहे हैं कि आपकी बातें जायज़ है, हमारे बच्चे या अन्य बच्चे संस्कृत के साथ में आधुनिक विषय पढ़ेंगे। तो कभी आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करी, उन लोगों ने रिप्लाई करने की कोशिश नहीं करी? वीसी सर ने एक मीटिंग पिछले महीने, एक नवंबर में एक मीटिंग बिठाई थी, जिसमें कुरुक्षेत्र से भीम सिंह जी थे, एक दिल्ली यूनिवर्सिटी लॉ डिपार्टमेंट से थे, और एक RKSD के प्रिंसिपल थे। तो उन्होंने ये मीटिंग की, तो उन्होंने कहा नहीं, ये संस्कृत विश्वविद्यालय है, ऐसा है वैसा है। तो हमने जैसे ही ये चीज़ें दिखाई, भाई हम आपकी बात मानने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, भाई संस्कृत विश्वविद्यालय है, लेकिन आप झूठ बोल के, आपने साफ साफ लिखा हुआ है संस्कृत विषय के साथ में आधुनिक विषय का भी अध्ययन, हिंदी अंग्रेजी, तो आप बच्चों को, हमारे बच्चों को भ्रमित क्यों कर रहे हो? जो आपके पास में चीज़ है वही तो दो ना। आप मतलब बच्चों को भ्रमित करके बच्चे यहाँ एडमिशन लेते हैं, फिर बाद में बच्चे छोड़ के चले जाते हैं। बच्चों को पता है जो बच्चे अब पढ़ रहे हैं? बच्चे अभी बच्चे जो संस्कृत पढ़ने लग रहे हैं, तो इन्होंने क्लासरूम में भी कैमरे लगा रखे हैं, और मतलब बच्चों को इतना डरा रखा है इन्होंने, वो जो क्लास में वो भाई बहन हैं या दोस्त हैं, वो किस हालात में वो बैठे होते हैं, यहाँ के टीचर उनकी क्लिप, छोटी छोटी क्लिप बनाते हुए उनको ब्लैकमेल करते हैं। तो और उनके, भाई आपको इस विषय में आवाज़ नहीं उठानी। नहीं, उन्होंने सब्जेक्ट पढ़ाने नहीं थे, तो उन्होंने आप लोगों को अपॉइंटमेंट क्यों दी थी ना? जब हम यहाँ लगे, तो यहाँ पे संस्कृत के साथ में आधुनिक विषय पढ़ाए जाते थे। तो बंद कब करें, कितना टाइम हो गया बंद? ये अभी की बार 5वां सेमेस्टर है ये। इसी साल बंद करें क्या? नहीं 5वें सेमेस्टर है। अच्छा, जो इससे पहले जो बच्चे पढ़ रहे थे उनका वो ओके है, उनका BA के इक्वल है, और वो किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। संस्कृत में भी वो मास्टर कर सकते हैं, हिंदी में भी मास्टर कर सकते हैं, इंग्लिश में भी, हिस्ट्री पॉलिटिकल में, जहाँ भी उसका मन करेगा वो अपना कैरियर वहाँ पर आजमा सकता है। 10 टीचर हैं। नहीं, इस चेंज के लिए क्या कहते हैं वाइस चांसलर भी, क्यों ये एकदम चेंज कैसे किया गया है? जी, वो तो जब मिले, वो तो अपने आप को बचता घूमता फिर रहा है, वो आता ही नहीं विश्वविद्यालय में। आता है जिस दिन जब यह छुट्टी है, या अभी जो नाम आपने गिनवाए 10 में 6 नाम आपने गिनवाए, सभी के सभी एक जाति से विशेष रखते हैं, जाति संबंध रखते हैं, ब्राह्मण जाति से संबंध रखते हैं सारी। ये तो रिजर्वेशन नहीं है कि अदर कम्युनिटी को इस विश्वविद्यालय में रिजर्वेशन पॉलिसी बिल्कुल भी किसी भी तरीके से लागू नहीं की हुई। मनोज जी मैं रखेंगे हिंदी का। 1 मिनट के लिए। पहले अपना बताओ। सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर मनोज कुमार, मैं महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय में इतिहास का शिक्षक था, और अभी मुझे भी सभी टीचरों के साथ आवाज़ उठाने, बच्चों के इस समस्या के खिलाफ आवाज़ उठाने के पक्ष में मेरे को हटा दिया गया है। हम सभी को टर्मिनेट कर दिया, अनुचित ढंग से टर्मिनेट कर दिया गया सभी को, कि आप लोगों ने आवाज़ क्यों उठाई। मैं इस विश्वविद्यालय में लगभग 3 साल पहले अपॉइंट हुआ था, फुल वर्कलोड पे, जिसमें बच्चों के पास हिंदी, अंग्रेजी, हिस्ट्री पॉलिटिक्स सब विषय होते थे। पर इस विश्वविद्यालय का जो प्रशासन है और जो टीचिंग फैकल्टी है, वो 90% बाहर की है और एक जाति विषय से संबंध रखते हैं। और हम 5 लोग ही थे जो आधुनिक विषय को पढ़ाने वाले जो टीचर थे, हरियाणा के थे। मुख्य विषय इसमें ये है। तो NEP की आड़ लेते और NEP को गलत ढंग से इंटरप्रेट करते हुए, व्याख्या करते हुए, इन सभी विषयों को पाठ्यक्रम से हटा दिया। भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जिसको शॉर्ट में NEP कहते हैं, NEP 2020, उसको लागू किया, और हरियाणा में 2023 में हरियाणा सरकार ने इसको लागू किया। और सरकार ने 8 जून 2023 को एक पत्र जारी किया, जिसमें NEP का फ्रेमवर्क भेजा गया सभी यूनिवर्सिटीज़ को कि आपको ये कैसे लागू करनी है। और उसमें साफ क्लियर कट लिखा गया कि जिस प्रकार कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने लागू किया है, सभी ने इसको इस प्रकार से ही लागू करना है। और उस कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने लागू किया कि बच्चे के पास, छात्र के पास एक मुख्य विषय होगा,
और एक उसके पास उप विषय होगा, मेजर सब्जेक्ट होगा, और बच्चे की चॉइस है माइनर विषय की। मेजर विषय में भी कई सारे विषय रख दिए गए, एक बच्चा चुन सकता है, और माइनर में भी कई सारे विषय रख दिए गए, क्योंकि एनईपी का मतलब ये है कि बच्चे को चुनने की स्वतंत्रता देनी है ताकि अपना वो ज्ञान का विस्तार कर सके। ये जो बात है वो क्लियर हो सकती है। अब विषय ये है कि जो फैकल्टी है, मान लो एक ही जाति विशेष से जिस प्रकार नाम पढ़े छे, मिश्रा है, पांडे है, शर्मा है, भारद्वाज है, ये बैठे हुए जो कॉन्ट्रैक्चुअल में भी ऐसा ही है, पार्ट टाइम में भी ऐसा ही है। तो क्या ब्राह्मण जाति की विशेषता दी गई? हाँ, इस विश्वविद्यालय में किसी भी भर्ती में, ना तो रेगुलर भर्ती में, ना कॉन्ट्रैक्चुअल की भर्ती में, ना पार्ट टाइम की भर्ती में, ना नॉन टीचिंग तक की भर्तियों में आज तक रोस्टर सिस्टम को, रिजर्वेशन को, आरक्षण प्रणाली को लागू ही नहीं किया गया। सभी यहाँ पे जनरल क्लास के लोग हैं। हमारे पास 35-36 टीचर हैं, उनमें से एक पार्ट टाइम में हमारे पास एससी समाज से थे या उम्मीर जी हैं, और एक बीसी समाज से थे, उनको भी हटा दिया गया है। नहीं, आप तो प्रदर्शन करते हुए अपनी मांग उठाते हुए काफी समय हो गया जी। अगला कदम क्या रहेगा? देखिए, अभी तो हमने भूख हड़ताल शुरू की है, कार्मिक भूख हड़ताल हमारी, और अगर जल्दी हमारी बात को नहीं माना गया तो अगला कोई सख्त कदम भी उठाएंगे। इसमें अनशन की तरफ भी हम जा सकते हैं। जी, तो किस किस का समर्थन आपके धरने को मिला है? कल हमारे पास मास्टर सतवीर जी आम आदमी पार्टी के उपाध्यक्ष शिक्षक विंग के गए थे, और अन्य भी कई सामाजिक संगठनों ने हमारे पक्ष में पत्र विश्वविद्यालय को लिखा है, आसपास के सरपंचों ने लिखा है, ब्लॉक समिति के मेंबर ने, जिला परिषद के चेयरमैन ने, और 2 एमएलए ने भी ये हमारी इस मांग को जायज ठहराते हुए कुलपति को पत्र लिखा था। तो भूख हड़ताल कब तक जारी रहेगी? जब तक मांग हमारी नहीं मानी जाती तब तक वो हड़ताल चलती रहेगी। ठीक है सर, थैंक यू।